मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री, विधायक और कद्दावर नेताओं में शुमार रहे स्वर्गीय हसनात सिद्दीकी की याद में हसनात फाउंडेशन के तत्वाधान में फाउंडेशन के अध्यक्ष यासिर हसनात द्वारा 24 जून को राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में हसनात भाई की याद में स्मरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्वर्गीय सिद्दीकी की याद में रविंद्र भवन में उपस्थित वक्ताओं ने स्वर्गीय सिद्दीकी जी को बहुआयामी प्रतिभाओं का व्यक्तित्व बताते हुए उनके सहज और सरल जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला। श्री सिद्दीकी ने छात्र जीवन में ही राजनीति का सफर प्रारंभ कर दिया था और उभरते छात्र नेता के रूप में अपनी अपार इच्छा शक्ति और पूरी क्षमता के साथ जनहित के कार्यों में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए समर में आगे आए। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने यौवनकाल से ही पत्रकारिता के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में राजधानी ही नहीं देश में भी ख्याति अर्जित कर ली। हॉकी और क्रिकेट के लिए कमेंट्री करने में मशहूर हुए व्यक्तित्व ने समाज सेवा के माध्यम से भी राजधानी के सभी वर्गों के लोगों के दिलों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। मंत्री और विधायक की भूमिका में अपने हो या पराए किसी से परहेज नहीं किया और आगे बढ़कर सभी की परेशानियों का समाधान करने से कभी पीछे नहीं हटे। उन्होंने बेदाग राजनीति का सफर पूरा किया। आज हमारे बीच केवल उनकी यादें रह गई। कार्यक्रम में सांसद दिग्विजय सिंह, पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, पूर्व केंद्रीय मंत्री तारिक अनवर, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, विधायक आरिफ मसूद, विधायक कुणाल चौधरी, अन्य कांग्रेसी नेता सहित राजधानी भोपाल के अनेक गणमान्य नागरिक एवं फाउंडेशन के सभी पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन फाउंडेशन के अध्यक्ष यासिर हसनात ने किया। न्यूज़ 11 के लिए भोपाल से संवाददाता सऊद सिद्दीकी की रिपोर्ट। जंग आज़ादी के उलेमाओं के नाम गिनाओ और शहर को बताओ कि उलेमाओं ने इस मुल्क की आज़ादी में क्या योगदान दिया, ताकि हमारी नई नौजवान हिंदू लड़का बजाय हमसे नफरत करने के हमारी तरफ मोहब्बत करे और हमें समझे कि हमारे पूर्वजों ने वाकई में इस मुल्क में कुर्बानी नहीं। अच्छा लगा। थोड़ा पीछे हमारे यासिर भाई काफ़ी अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि भोपाल की जो कौमी तंजीम है, गंगा जमनी संस्कृति है, उसको और मजबूती के साथ और हर क्षेत्र में ये काम कर रहे हैं। आर्ट में, म्यूज़िक में, कल्चर में, सोशल वर्क में, पॉलिटिक्स में ये बहुप्रतिभाशाली व्यक्ति है। सर, पूरे प्रदेश में मध्य प्रदेश नंबर 1 के पोस्टर लगाए हैं सरकार ने, सर क्या कहना चाहिए? भ्रष्टाचार में नंबर 1। हसनात भाई की याद में यहाँ जमा हुए थे। दिग्विजय सिंह जी और अजीज भाई सब लोग आए, विधायकगण भी आए। तो मुझे इस बात की खुशी है कि उनके पुत्र के द्वारा यह एक फाउंडेशन उनके नाम से बनाया गया है और जैसा इन्होंने कहा कि ये फाउंडेशन आगे भी इस तरह के रचनात्मक कार्य करता रहेगा। जिन बातों के लिए हसनात भाई हमेशा वो संघर्ष करते रहे, उन चीज़ों को आगे बढ़ाने का काम ये फाउंडेशन करेगा और हम लोग हमेशा उसमें सहयोग करेंगे। थैंक यू जी। कुणाल भाई, आज आप यहाँ आए थे हसनात फाउंडेशन के कार्यक्रम में। देखिए, हसनात फाउंडेशन का वो कार्यक्रम, वो आयोजन जिसमें हसनात सिद्दीकी साहब का जिस प्रकार के उनके विचारों के साथ हमने अवगत कराया, जिस प्रकार से उनके विचारों को सुना कि एक हंसमुख व्यक्ति के साथ जिस चौमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्तित्व के रूप में कमेंटेटर कह लो, राजनेता कह लो, पत्रकार कह लो, और कैसे इस गंगी जमनी उस इबादत के पहचान कह लो, एक ऐसे नेता के बारे में सुनने का अवसर मिला। कहीं ना कहीं मुझे बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे आके कि हसनात फाउंडेशन ने जिस तरह का काम किया और यासिर भाई ने जिस तरीके से इस आयोजन को किया, वो लगातार हम सब जैसे नौजवान नेताओं के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं कि कैसे राजनीति में चहुमुखी प्रतिभा के धनी हो के, इंग्लिश में जिनकी फ्लुएंसी हो, जिनको हिंदी के इतने बड़े जानकार हो,
और जिस तरीके से काम करने का तरीका हो और एक सादगी की पहचान हो, एक ऐसे नेता को हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं और आज उनको याद करते हैं। और उनकी याद में इस आयोजन के लिए मैं पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सर उनके पुत्र को भी काफी लोग पसंद कर रहे हैं, कैसा देखते हैं? देखिए, यासिर भाई एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व, मेरे साथ यूथ कांग्रेस से लंबे समय तक उन्होंने काम किया, उनसे हर चीज़ सीखने को। मैंने मंच से भी एक बात कही कि हर एक वो काबिलियत जो एक अच्छे इंसान और एक राजनेता में होना चाहिए, यासिर भाई के अंदर है। और कहीं ना कहीं पूरी तरीके से यासिर भाई एक सौम्य, सभ्य और जिस तरीके से एक राजनीति के साथ एक अच्छे इंसान की काबिलियत होना चाहिए, एक भाई के रूप में मुझे हमेशा उनका साथ और समर्थन मिलता है। सर प्रदेश में हाहाकार मचा। इनकी सरकार झूठ बोलो, जोर से बोलो और बार बार बोलो के ऊपर काम कर रही है। मध्य प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था खराब है, किसान प्रताड़ित है, नौजवान परेशान है, हर वर्ग जिस तरीके से प्रताड़ित और जिस तरीके से मन बना चुका है कि भारतीय जनता पार्टी को घर करने का काम करेगा, स्पष्ट है। हालात खराब है, किसान से बीमे की पूछो, मुआवजे की पूछो तो मिला नहीं, पर शिवराज जी बोलते हैं कि हमने एक बटन पर पहुंचा दिया। और जिस तरीके से हालात मध्य प्रदेश के कर चुके हैं कि बेरोजगारों का प्रदेश, किसानों की आत्महत्या का प्रदेश, कानून व्यवस्था में सबसे ज्यादा बेटियों पर अत्याचार का प्रदेश, कुपोषण का मध्य प्रदेश जो इन्होंने बनाया है, 17-20 साल के कुशासन को निपटाने के लिए जनता मन बना चुकी है। और आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की जमानतें भी जब्त होंगी। सर मध्य प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा अग्निकांड हुआ हाल ही में। देखिए, अग्निकांड नहीं है ये, सीधे सीधे कैसे भ्रष्टाचार को दबाने के लिए आग लगाई जाए। बाबा महंकाल के यहाँ जिस तरीके से इन्होंने ये तांडव किया, और तांडव किस तरह का, भ्रष्टाचार का तांडव, और पूरे प्रदेश में जो भ्रष्टाचार का आलम है उसे कैसे दबाया जाए, उसे कैसे बचाया जाए, उस पर कैसे वो रखा जाए। और उसकी जो सारी काली फाइलें थी, और जब प्रियंका जी ने जबलपुर के अंदर भाषण दिया कि 215 दिन, 224 दिन, 215 दिन, 225 घोटाले, और जब इनको लगा कि जनता जिस तरीके से आ रही है और जनता ने जिस तरीके से मन बना चुके हैं, तो इन्होंने फाइल जलाने का काम करा। स्पष्ट रूप से हर चुनाव आता है उससे पहले इनकी फाइलें जलती है। इस बार इनकी जनता इनकी फाइल फाड़ेगी और स्पष्ट रूप से इनके ऊपर सख्त कार्रवाई कांग्रेस आने के बाद होगी। थैंक यू। बड़ी शख्सियत का आज यहाँ पर उन्हें याद किया जा रहा है। सर कैसा देखते हैं हसनात साहब? हसनात सिद्दीकी साहब हम लोगों के लिए एक सबक थे। तो हसनात सिद्दीकी साहब वो शख्सियत थे जिन्होंने किसी ना किसी के लिए कुछ करा है। मैं अपने आप के लिए बताऊं आपको कि मेरे बड़े भाई मरहूम मोहम्मद सलीम जब 2004 में उन पर हमला हो गया, बीजेपी के लोगों ने हमला करा, तो पहला शख्स था वो हसनात सिद्दीकी साहब, जिन्होंने मेरे भाई मरहूम मोहम्मद सलीम के लिए धरना दिया था न्यू मार्केट पर। ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमेशा किसी न किसी के लिए कुछ करा। हसनात भाई को भूलना बहुत मुश्किल है और अल्लाह ऐसे लोगों को बहुत कामयाब अमर रहे हमेशा। कांग्रेस को कैसा देखते हैं सर इस बार चुनाव में? यकीनन मध्य प्रदेश। यासिर भाई आज प्रोग्राम किया है फाउंडेशन का। जी क्या कह रहे हैं? आज आपने प्रोग्राम किया है जी, हसनात फाउंडेशन का ये प्रोग्राम मेरे मरहूम वाले जनाब हसनात सिद्दीकी साहब की याद में हमने रखा था। और इस कार्यक्रम का जो आइडिया था और इस कार्यक्रम की जो ज़िद थी वो जनाब अज़ीज़ कुरैशी साहब की बहुत वक्त से मुझसे थी। और उनका कहना था कि हसनात मेरा छोटा भाई है और तुम उसके लिए कार्यक्रम जल्द से जल्द करो। तो उनकी सरपरस्ती में और उनके हुक्म पे ये कार्यक्रम हमने किया है। और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ यहाँ मौजूद सारे ही लोगों का, क्योंकि इस कार्यक्रम ये राजनीतिक प्रोग्राम नहीं था, फाउंडेशन की तरफ से हमने किया था और मखसूस उन लोगों के साथ और उन लोगों के लिए जो कि मेरे वालिद से जुड़े रहे किसी भी तौर पर, चाहे वो सियासी हों या गैर सियासी। तो इस तरह का ये कार्यक्रम था।